आज मैं आपके साथ एक रियल इंसिडेंट शेयर करने वाली हूँ, जिसके बाद आपको समझ आएगा कि कैसे प्रेडिक्शंस सच होते हैं। कैसे लोगों के जो वॉइस में एक पावर रहता है, जिसकी वजह से वो जो भी बोलते हैं वो कहीं ना कहीं घटता है रियल लाइफ में भी। तो ये स्टोरी है मेरे ही एक फ्रेंड के ब्रदर की। मेरे फ्रेंड का भाई है दिनेश, और उनका ही एक फ्रेंड थे, मतलब चाइल्डहुड फ्रेंड थे, जिनका नाम मैं नहीं मेंशन करूँगी यहाँ पे। बट बेसिकली जब वो छोटे थे एकदम, मतलब कि क्लास 4 या 5 में जब वो थे, एक दिन सरस्वती पूजा का एक इनविटेशन उनके पास आया। तो उनका ही कोई क्लासमेट था, उनके घर सरस्वती पूजा का कुछ प्रोग्राम चल रहा था। तो सभी के पेरेंट्स वगैरह सभी ने मतलब उनके घर वो गए थे सरस्वती पूजा में। तो उस टाइम दिनेश का जो वो फ्रेंड है, जिनके बारे में मैंने अभी बोला, जिनका मैं नाम नहीं बोलूँगी, वो भी थे। तो सभी लोग हंसी मजाक कर रहे थे। उसी बीच उस क्लासमेट ने अचानक से मतलब वो बोला कि मुझे ना एक आदमी दिखा, वो जला हुआ था, उसका बॉडी एकदम जला हुआ था और काला, मतलब उसका रंग काला था और जलने के बाद जैसा होता है वैसा ही उसने डिस्क्रिप्शन दिया। तो ये सुन के ना बाकी लोग बहुत हंसने लगे, क्योंकि वो ऐसे ही बात, मतलब अजीब अजीब बातें वो करता रहता था। और तो ये बात सुनने के बाद जिनके घर वो गए थे, उनका ही मतलब बुआ जी आए। तो उन्होंने उस फ्रेंड से पूछा कि आपने क्या बोला अभी कुछ देर पहले। तो उसकी मदर ने बोला कि अरे छोड़िए, ये ऐसे ही बातें करता है, पता नहीं कि क्यों, मतलब खुद के मन से ही मनगढ़ी बातें ऐसे वो बोलता रहता है। तो फिर से उन्होंने पूछा बुआ जी ने कि आपने क्या बोला, थोड़ा फिर से बोलना। तो उसने फिर से बोला कि मुझे ऐसा एक आदमी दिखा जो जला हुआ था। उसके बाद उसके बुआ जी ने बोला कि बहुत पहले मेरे एक मामा रहते थे यहाँ पे, उनका बहुत यंग एज में ही उनका डेथ हो गया, और वो भी जल के मतलब मर गए थे इसी घर में। बट उसके बाद हमें कुछ उनका प्रेजेंस समझ कभी नहीं आया, पर इसको क्यों ये सब चीज़ें दिखे। तो ना उसके बाद मतलब सभी लोग शॉक्ड हो गए। ठीक है, वहाँ पे दिनेश का मतलब मेरे जो फ्रेंड है उनके ब्रदर का मम्मी भी थे, उनके पेरेंट्स वगैरह सभी थे, और सभी लोग मतलब शॉक्ड हो गए कि ये क्या हुआ। पर उसके बाद ना लोग भूल गए इस चीज़ को, इस इंसिडेंट को। उसके ठीक 2 साल बाद, मतलब जब वो 6 या फिर 7th क्लास में थे, तब एक दिन क्या हुआ, मतलब पहले मैं ये बता दूं कि जो लड़का ये सब प्रेडिक्ट करता है, वो ना मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा स्टूडेंट था। टीचर्स भी उनको बहुत प्यार करते थे। और ये जो स्टोरी मैं बोल रही हूँ वो आज से 20 साल पहले की है। ठीक है, तो तभी लोग बहुत ओबीडियंट रहते हैं, आजकल के स्टूडेंट की तरह नहीं। तो एक दिन जब टीचर पढ़ा रहे थे, मतलब मैथ वो करवा रहे थे, और बीच बीच में वो सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछ रहे थे। इसी बीच मैथ टीचर एक स्टूडेंट को बहुत डांट रहे थे, क्योंकि वो कुछ भी आंसर नहीं कर पा रहा था। तो ये देख के दिनेश का जो फ्रेंड है वो ना मतलब एकदम वो स्टैंड हो गया। वहाँ वो चेयर पे बैठा था, और वो मतलब एकदम स्टैंड हो गया, और वो बोल रहा था। और उसके फेस में कोई भी एक्सप्रेशन नहीं है, एकदम ब्लैंक। बस उसके आंखें मतलब एकदम स्टीफ हो गए थे, बहुत बड़े बड़े। और वो बोल रहा था, सर आप उसको डांट क्यों रहे हो, आप तो कुछ दिन बाद इस दुनिया में ही नहीं रहोगे, उसके बाद उसको कौन मैथ समझाएगा, आप उसको क्यों डांट रहे हो। तो ये सुन के टीचर मतलब शॉक्ड हो गए, क्योंकि वो ऐसे कभी बात नहीं करता था वो स्टूडेंट। और उन्होंने बोला कि उसको मैथ नहीं आ रहा इसलिए मैं उसको डांट रहा हूँ, और ये कैसी बदतमीज़ी है, आप कैसे बात कर रहे हो। तो ये जो सिचुएशन है वो पूरे क्लास को पता है, क्योंकि विटनेस थे पूरा क्लास। ठीक है, और तब वो 7 या फिर 8 स्टैंडर्ड पे थे, तो इतने भी वो छोटे नहीं है कि समझ नहीं आ रहा कुछ भी। और दिनेश भी ये चीज़ मतलब विटनेस था। और कुछ दिन बाद ना मतलब वो लोग धीरे धीरे भूल रहे थे, एक दो दो तीन दिन गुजर गया, वो लोग काइंड ऑफ भूल गए थे इस बारे में। एक दिन हेड जो टीचर होते हैं वो आए उनके क्लास में, और बहुत ही मतलब सैड एक फेस लेके वो बोलने लगे कि जो मैथ टीचर है उनके बारे में बहुत ही एक बुरा न्यूज़ हम लोग को अभी मिला, कि वो अब नहीं रहे, उनको कार्डियक अरेस्ट हो गया अचानक से। और अजीब बात यह है कि पूरा क्लास विटनेस था इस बारे में। प्लस मैथ टीचर का एज ज़्यादा नहीं था, ना ही उनको कोई हेल्थ इशू था कि ऐसा कुछ इंसिडेंट हो जाएगा। बट ये सच हो गया, ये जो प्रेडिक्शन उसका था वो सच हो गया। इस इंसिडेंट के बाद फिर से लोग धीरे धीरे इस चीज़ को भूलने लगे, और ना ही किसी के दिमाग में इतना कुछ आया था कि ये सब क्या है। उनको काइंड ऑफ लगता था कि ये कोइंसिडेंट है। तो जिन्होंने ये स्टोरी शेयर मेरे साथ किया, उनका ही मतलब वो एक लड़के से मतलब प्यार करते थे,
उन लोगों का मतलब बात भी मतलब शादी का बाद भी काफ़ी आगे बढ़ गया था। उनका ऑलमोस्ट 6 ईयर का रिलेशनशिप था, ठीक है। तो उन्होंने सभी को इनवाइट वगैरह भी कर दिया और दिनेश का जो फ्रेंड है इनको भी किया, इनके पूरे परिवार को किया। तो जब वो इनवाइट करने आए थे उनके घर, उनका ये फ्रेंड का फिर से वैसा ही रिएक्शन हुआ जैसे पहले, मतलब स्टीप हो जाते थे वो और फिर वो अजीब अजीब बातें करते थे। तो उन्होंने बोला कि ये शादी तो होगा ही नहीं। ये बात सुनने के बाद वो लोग ना मतलब बहुत गुस्सा भी हो गए कि ये तुम क्या बोल रहे हो, और ख़ासकर उनके फ्रेंड की जो मम्मी थी वो भी बहुत गुस्सा हो गए। और इतने दिनों का उन दोनों का रिलेशनशिप है, सब कुछ फिक्स हो गया, एंगेजमेंट भी उस टाइम उन लोगों का हो गया था, ठीक है। और तुम क्या सब बोल रहे हो, तुम अपने रूम में जाओ। ये बात ना दीपक के दीदी के मन में थोड़ा चुभ गया। जितना ही हम लॉजिकल हो जाए, जो भी मन में एक डाउट आ ही जाता है, पर उन्होंने ज़्यादा गौर नहीं किया क्योंकि उन दोनों का रिलेशनशिप सच में ही बहुत अच्छा था। प्लस उन लोगों का एंगेजमेंट वगैरह भी फिक्स हो गया। और ठीक है, अब शादी का डेट भी नज़दीक आ गया और उनको अचानक से सब पता चला कि वो जो लड़का था उसका सडनली एक्सीडेंट हो गया, ठीक है। और कार एक्सीडेंट, मतलब वो कहीं ट्रिप पे जा रहे थे और उनका कार एक्सीडेंट हो गया और वहाँ पे ही मतलब ऑन द स्पॉट उनका डेथ हो गया। ये न्यूज़ आने के बाद दीपक, उसका दीदी और उनका पूरा फैमिली बहुत शॉक्ड हो गए और मतलब रोना धोना करने लगे। बट फिर अचानक उन लोगों को याद आया इस प्रेडिक्शन के बारे में, सभी को याद था, ठीक है। और ये वो जब दीपक क्लास 12 में पढ़ता था तब की बात है। इस इंसिडेंट के कुछ दिन बाद दीपक उस फ्रेंड को मतलब पूछता है डायरेक्टली कि अच्छा एक सच बात बता कि तुझे ये सब पता कैसे चलता है, क्या होता है तेरे साथ और तुझे क्या हो जाता है, तू अचानक से ऐसे स्टिफ हो जाता है और फिर ये सब बोलता है जो सच होता है। तो उनके फ्रेंड ने बोला कि देख, पता नहीं क्या है पर ऐसा लगता है कि मेरे सामने कुछ पिक्चर्स आ जाते हैं कि इसके साथ क्या होगा या इसके लाइफ में क्या हुआ था बहुत टाइम। बट ज़्यादातर वार्निंग्स कि किसी के साथ अगर कुछ बुरा होने वाला है, खासकर अगर डेथ से रिलेटेड या कोई बड़ा एक्सीडेंट, तो मुझे ऐसा दिख जाता है। तो ये इंसिडेंट हुए बहुत साल बीत चुका अब, और वो दोनों ही अलग अलग जगह शिफ्ट हो गए काम के सिलसिले में। इवन कुछ खास कांटेक्ट भी उन दोनों में नहीं रहा। अचानक एक दिन फेसबुक में एक फ्रेंड रिक्वेस्ट आता है, वो दिनेश के ही उस फ्रेंड का फ्रेंड रिक्वेस्ट। तो ये देख के उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और सच टू बी वेरी ऑनेस्ट उनको याद भी नहीं था इन सब इंसिडेंट के बारे में। मतलब इतना दिमाग में उनको नहीं था कि वो ऐसे प्रेडिक्ट करता है वगैरह वगैरह। और दिनेश काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल भी था, ठीक है। इन चीज़ों में उनको विश्वास नहीं है। और फिर वो फ्रेंड बोलता है, मतलब नॉर्मल बातें करता है, हाय हेलो। और तो दिनेश ने बोला कि इतने दिन बाद क्या सोच के, तो उन्होंने बोला कि मैं तो तुम्हारे लिए ही फेसबुक में आया हूँ, ठीक है। उसके बाद जब वो दिनेश देख के जब रिप्लाई करता है ये देख के कि तुम्हारे लिए ही मैं आया हूँ, तेरे लिए ही आया हूँ देख के, तो उन्होंने मैसेज रिप्लाई किया कि हाँ बोल। बट उसके बाद ना मतलब डिलीवर नहीं हो रहा। और जब प्रोफाइल में उसने क्लिक किया, देखा कि ब्लॉक हो गया या फिर वो आईडी नहीं है। उन्होंने दूसरे अकाउंट से भी सर्च करके देखा और सच में ही वो आईडी और नहीं था, गायब हो गया। फिर उसके ठीक 2 हफ्ते बाद फिर से एक न्यू आईडी से उसका मैसेज आता है। तो उन्होंने फिर से रिक्वेस्ट एक्सेप्ट किया। तो उन्होंने बोला कि देख, मैं तेरे लिए ये आईडी मैंने ओपन किया क्योंकि एक तो मुझे फेसबुक आना अच्छा नहीं लगता बिल्कुल भी, और दूसरी बात तेरा फ़ोन नंबर भी नहीं है, तो हम एक दिन मीटअप करते हैं, फिर मैं तेरे को बोलूँगा। तो उन्होंने नेक्स्ट वीक मीट किया एक दूसरे के साथ, और दिनेश के पास उसका गाड़ी था उस टाइम, और वो लोग बातें कर रहे थे नॉर्मल। तो उसने पूछा कि हाँ अब बता कि तू क्या बोलने वाला था, कि तूने बोला कि मैं तेरे लिए फ़ेसबुक अकाउंट क्रिएट किया वगैरह। तो उसके फ्रेंड ने बोला कि हाँ देख, पहली बात तो मैं फ़ेसबुक ओपन नहीं करता, क्रिएट नहीं करता, ना ही मैं एक्टिव ज़्यादा रहता हूँ, क्योंकि जब भी मैं फ़ेसबुक में आता हूँ तो मुझे ना लोगों के बारे में विजन्स आते हैं
कि इसके साथ कुछ बुरा होने वाला है या ये बहुत ही ज़्यादा डिप्रेसिव सिचुएशन में है। ये सब देख के ना मुझे बहुत एगनी होता है, जो मैं मतलब बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं कर पाता। तो उसने बोला कि तुझे फ़ेसबुक में आके एगनी होता है, तो वो हँसने लगा, ठीक है। पर दिनेश के फेस में कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ना ही वो हँस रहा था, वो काफ़ी सीरियस था। फिर से दिनेश ने पूछा कि हाँ बोल, कि तू क्या बोलने वाला था। तो उसने बोला कि देख, तू मेरा बचपन का दोस्त है और मैं नहीं चाहता कि तेरे ऊपर कोई भी नेगेटिविटी हो या तेरा कोई भी नुकसान हो। तो दिनेश ने बोला हाँ हाँ बता क्या हुआ है। तो उसने बताया कि तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, बहुत ही भयानक, और मुझे ये भी नहीं पता कि तू ज़िंदा रहेगा या नहीं। ये सुनने के बाद दिनेश मतलब बिल्कुल शॉक्ड हो गया। शॉक्ड से ज़्यादा वो डर गया, क्योंकि ये जब भी कुछ उसका ये फ्रेंड जो भी बोलता है, इसका मतलब कुछ ना कुछ तो होने वाला है। पर वो ये विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसने उसके बारे में प्रेडिक्ट किया। और उसके बाद ना वो जो भी बोल रहा था उसके दिमाग के ऊपर से जा रहा था, क्योंकि उसका माइंड पूरा ब्लैंक हो गया। और उसने बोला कि तू क्लियरली बता कि तुझे क्या दिखा एग्जैक्टली। तो तब उसने बोला कि देख, मुझे बस इतना दिखा कि तेरे साथ कुछ बुरा होने वाला है, बट मुझे ये नहीं पता कि तू ज़िंदा रहेगा या नहीं। पर यहाँ से तुझे कोई फीमेल या फिर तेरी मदर तुझे बाहर निकाल सकती है, और कोई नहीं। और तुम लोगों को एक मंदिर में जाना है, क्योंकि मुझे एक ऐसा ही विज़न दिखा। बट जब मैं पूछ रहा हूँ उसके बाद क्या होगा, क्या तो ज़िंदा हो बच पाएगा या नहीं, मुझे कुछ भी नहीं दिख रहा। तो उन्होंने बिना कोई समय बर्बाद किए वो डायरेक्ट उनके घर में गए। दिनेश उनके मम्मी को सब बताया कि क्या क्या हुआ। तो दिनेश के मम्मी को पूरा यकीन था कि ये सच है, क्योंकि उन्होंने भी विटनेस किया है दो बार। तो उन्होंने फ़ौरन वो एक मंदिर में गए, शिव मंदिर, और वहाँ पे उन्होंने संकल्प लिया कि प्लीज़ मेरे बच्चे को कोई भी नुकसान ना हो। और उसके बाद क्या पता नहीं क्यों, बट वो 2 हफ्ता वो छुट्टी में था, वो काम पे नहीं गया, शायद डर के वजह से या पता नहीं क्या हुआ। तो उसके ठीक 2 हफ्ते बाद इस इंसिडेंट के उनको एक न्यूज़ मिला कि जिस रास्ते से वो आता था ऑफिस से, वहाँ पे लगातार 2 दिन बहुत भयानक मतलब कार एक्सीडेंट हुआ, ठीक है। और एक्चुअली ब्रिज वहाँ पे एक ब्रिज था, तो वो जो ब्रिज था वो टूट पड़ा। आपने शायद न्यूज़ में भी सुना होगा ये बात, कोलकाता में बहुत साल पहले की ये बात है। और उसके बाद ना मतलब वो लोग शॉक्ड हो गए कि ये क्या हुआ। और शायद मतलब वो लोग ग्रेटफुल भी थे कि अगर उसकी मम्मी अगर ये चीज़ ना करती तो शायद वो आज ज़िंदा भी नहीं होता। और ऑब्वियसली उसका जो फ्रेंड था उसको भी क्रेडिट जाता है। दिनेश ने फिर उसके फ्रेंड से बहुत बार पूछा कि तुझे ये सब पता कैसे चलता है, मतलब मेन रीज़न क्या है। तो उसने बोला, दीपक के फ्रेंड ने, कि देख, जितना मुझे लगता है बहुत साल पहले, मतलब जो जब वो छोटा था एकदम, और तब वो लोग शायद ऋषिकेश या ऐसे ही किसी तीर्थ स्थान में वो गए थे, मोतीश्वर या कुछ ऐसा नाम था। बट वहाँ पे बहुत अच्छे संत वगैरह वहाँ पे रहते थे। तो एक्सीडेंटली वो उनके कुछ गुफा या उनके घर रूम के अंदर वो घुस गया समहाउ, और उनका जो कुंडल था, कुंडल से मतलब पानी भी गिर गया, ठीक है। तो ये देख के मतलब जो साधु वहाँ पे थे, उनका थोड़ा मेडिटेशन डिस्टर्ब हुआ, वो थोड़ा इरिटेट भी फील कर रहे थे। पर उसको देख के उन्होंने बोला, पहले तो उसके सर पे हाथ रखा और उन्होंने बोला कि तू कोई नॉर्मल लड़का नहीं है, तेरे में काफ़ी पावर्स हैं, बट मैं तुझे ये आशीर्वाद दे रहा हूँ कि तू अपने पावर से, अगर किसी इंसान के साथ कोई गलत इंसिडेंट होने वाला है तो तू ये जान पाएगा पहले से ही। और जब तेरा भी जब एंडिंग टाइम आएगा, उसके पहले भी तुझे पता चल जाएगा। और तू अपने इस पावर से बहुत लोगों का तू मदद करेगा, उन लोगों को कोई ऑब्स्टिकल या फिर कोई बड़ा मतलब बैड मिजरी से तू उसको उन लोगों को प्रोटेक्ट करेगा। तो बेसिकली हुआ ये था कि वो जब साधु जब मेडिटेशन कर रहे थे, वो ऑब्वियसली कोई साधना वगैरह करते हैं। जो लोग भी साधना करते हैं, भगवान का पूजा पाठ करते हैं, खासकर जो मंत्रा जाप करते हैं, उनके पास कुछ ना कुछ पावर्स आ जाते हैं। वो भगवान से ही मतलब मिलता है उनको पावर। तो अगर कोई गुरु या कोई संत किसी को
वो पावर अगर दे, मतलब थोड़ा जिसको शक्तिपात शायद बोलते हैं, बट अगर दे फोरहेड में हाथ रख के या फिर थर्ड आई पे हाथ रख के दे तो तब तो मिल ही जाता है। बट ये भी आपके पास्ट लाइफ के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपने पास्ट लाइफ में कोई अच्छे काम मतलब साधना किया आपने, या आपको कुछ पावर था मिला था, तो ये बचपन से ही आता है या फिर आपको किसी गुरु द्वारा या संत द्वारा आपको मिल जाता है। बट बाकी साइकिक लोगों के साथ ये होता है कि वो लोग उन लोगों के पास ऑलरेडी पिछले जन्म में भी रहता है ऐसा कुछ, बट इस जन्म में भी वो लोग साधना करते हैं या किसी भगवान का बहुत मंत्र जाप करते हैं और एक टाइम बाद उनको भी पावर्स मिलते हैं। तो ऐसे ही साइकिक एबिलिटीज़ मिलता है। अब आप ये बोल सकते हो कि फॉरेन कंट्री में जो रहते हैं वहाँ पे भी तो साइकिक रहते हैं, तो वो लोग भी कहीं ना कहीं मेडिटेशन करते हैं। ज़्यादातर तो ये चीज़ ही है कि पास्ट लाइफ से आप लोग ये एबिलिटीज़ लाते हो और इस लाइफ में आके थोड़ा और मरम्मत कर सकते हो और भी ज़्यादा डिफ़ाइन कर सकते हो अपने साइकिक एबिलिटीज़ को। बट इन एबिलिटीज़ का मेन मकसद यही है कि आप लोगों का अच्छा कर पाओ। अगर आप अच्छा ना करो तो ये साइकिक एबिलिटी आपका ही नुकसान करेगा। जैसे पहले लोग राक्षस लोग सिद्धियाँ करते थे, साधना करते थे, भगवान से प्रे करते थे जिससे उनको बल मिल जाए, बट वो पावर वो गलत जगह लगाते थे जिनके बाद उनका एंडिंग हो जाता था। उसी पावर की वजह से उनका लाइफ ख़त्म। तो आप लोगों के पास भी अगर ऐसे कोई पावर्स हैं तो अच्छे कामों पे लगाइए।